मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। फोर्थ क्लास मैथ्स में हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल। पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, इवन और ऑड नंबर, उन सब की डेफिनेशन शॉर्ट में हमने समझी थी कि क्या होते हैं नंबर। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो है एक्सरसाइज 6.4 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, द फर्स्ट प्राइम नंबर इज। तो हमने वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट लगाए थे, उसमें लिखा था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो क्या लिखा था हमने वहाँ पर, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। यानी फर्स्ट प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर या सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है 2। फिर इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, ऐसा नंबर जो न तो प्राइम है न ही कंपोजिट है। ये भी हमने वहाँ नोट में लिखा था पहले पिछले वाले वीडियो में। ऐसा नंबर जो न तो प्राइम है न ही कंपोजिट है, कौन सा नंबर है वो, 1। यानी 1 न तो प्राइम है न ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन है प्राइम नंबर हैज फैक्टर्स। कितने फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर में, डेफिनेशन में हमने लिखा था 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर्स। फिर यहाँ लिख रखा 3 and 4। ठीक है, 3 and 4 आर प्राइम नंबर। अब ये कौन से प्राइम हो सकते हैं, 3 और 4। हमने प्राइम नंबर पढ़े थे, फिर पढ़ा था ट्विन प्राइम, फिर पढ़ा था को प्राइम। तो प्राइम नंबर तो 3 तो है लेकिन 4 नहीं है। ठीक है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट है, तो प्राइम नंबर नहीं है। फिर अपने बच रहा है ट्विन प्राइम और को प्राइम। तो इन दोनों में से कौन से हो सकते हैं, बताओ आप। तो यहाँ पर हो सकता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम में क्या है कि दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो हम अगर 4 - 3 का तो आंसर डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी ट्विन प्राइम भी ये नहीं है, यानी कि ये ट्विन नहीं है। फिर को प्राइम, को प्राइम का क्या था, को प्राइम में था कि इनका फैक्टर जो है वो 1 कॉमन होना चाहिए। कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 के फैक्टर होंगे 1 और 3, और 4 क्या होंगे 1, 2 और 4। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जो फैक्टर हम पता लगाएंगे उसमें से कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ऐसा फैक्टर जो दोनों में आ रहा है वो क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए, वो भी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम और नॉट। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है कि 2 फैक्टर होने चाहिए। तो हम इनके फैक्टर पता लगाएंगे, अगर 2 फैक्टर होंगे तो प्राइम नंबर होगा, 2 से ज़्यादा होते ही को प्राइम। तो 12 के फैक्टर हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो 12 के फैक्टर 12 1 की टेबल में आता है 12 टाइम, 2 की टेबल में 6 टाइम, 3 की टेबल में 4 टाइम। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर हो रहे हैं। आपको लिखना है इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगला है 17। तो 17 के भी फैक्टर हम पता लगाते हैं। 1 की टेबल में आता है 17 टाइम। 17 2 की टेबल में आता है क्या, 2 की टेबल में नहीं आएगा। 3 की टेबल हमको लर्न है, 3 की टेबल में भी नहीं आता है। 4 की टेबल में भी नहीं है, 5 की टेबल में भी नहीं है, 6 की टेबल में भी नहीं आता है। ये 7 की टेबल में भी नहीं आता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये केवल 17 और 1 की टेबल में ही आता है। यानी इसके बाद ये आएगा 17 की टेबल में ही आएगा वापस। तो इसका फैक्टर क्या है, यही है। तो हमको ये नहीं लिखना है, हमको केवल वो लिखना है। और इसके फैक्टर क्या है, 1 and 17। तो ये क्या है, इट इज़ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, फैक्टर पता लगाना है। अगर केवल 2 फैक्टर आते हैं, वो 2 फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक वही नंबर होगा जो क्वेश्चन में है। ठीक है, तो प्राइम नंबर है, और 2 से ज़्यादा होते ही प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर अगला है राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन। अब आपको क्या करना है, 10 से 25 के बीच में, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 10 to 25, 10 से 25 के बीच में कौन से प्राइम नंबर आते हैं ये पता लगाना है। तो सबसे पहले 10 से 25 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं वो लिख देता हूँ मैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25।
तो प्राइम नंबर क्या होते हैं जो किसी और की टेबल में आते हैं, तो 10 के अलावा किसी और की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में आता है। 11 जो है केवल 11 की टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 13 भी हमने लिखा था जब प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी, तो उसमें 13 जो था वो 13 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आता है। 14 7 की टेबल में आता है, 15 3 की टेबल में आता है, 16 4 की टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर 17 अभी हमने यहाँ देखा है प्राइम नंबर है, ये लिख रखा है ना, तो 17 प्राइम नंबर है। 18 भी आता है 9 की टेबल में, 19 भी किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 19 भी प्राइम नंबर है। 20 आता है, 21 भी आता है, ठीक है, 21 3 की टेबल में आता है। 22 11 की टेबल में आता है। फिर 23 किसी की टेबल में नहीं आता है, 24 और 25 तो आते हैं। तो 10 से लेके 25 के बीच में ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकला है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होंगे जो किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर ये 11 13 17 19 और 23 ये हैं प्राइम नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, और 10 से 25 के बीच में। बी वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है आपको, पहले लिखो 30 से 40 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। देखो 30 तो आता है, ठीक है, 10 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। 31 किसी की टेबल में नहीं आता है। 32 आता है, 33 भी आता है, 34 भी आता है, 35 भी आता है, 36 आता है, 37 किसी की टेबल में नहीं आता है, 38 आता है, 39 भी आता है, 13 की टेबल में आता है 39 और 40 भी आता है। तो इसमें केवल 2 प्राइम नंबर है, एक तो 31 और एक 37। तो आपको प्राइम नंबर पता लगाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो नंबर लिख दो जो ये क्वेश्चन में दिए 10 to 25, तो 10 से लेकर 25 तक हम नंबर लिख लेंगे। फिर उनके बीच में जो प्राइम नंबर आने वाले हैं उनका पता लगाने के लिए ये देखना है कि वो किसी और की टेबल में आता है या नहीं आता है, ये देखना है केवल। तो अगर नहीं आता है तो वो प्राइम नंबर होगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमने 3 क्वेश्चन तक पढ़ लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।